ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद 15वां सूत्र उसके बारे में चर्चा किया था, जहां पे आया था कि क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु, माने क्रिया की क्रमता में जो अंतर होता है उस क्रमता के में अंतर के कारण ही परिणाम में अंतर आता है। क्रिया के बारे में हम लोगों ने विचार किया था कि मूल क्रिया जो है वो मूल स्पंद है, जो चित्त तत्व के अंदर स्पंदित होता रहता है। तो इस स्पंद की क्रमता में, इसके सीक्वेंस में, इसकी फ्रीक्वेंसी में जिस तरह का परिवर्तन घटित होता है उसी तरह का परिवर्तन परिणाम के स्वरूप में भी घटित होता है। तो सूत्र हमको मिल गया कि अपने अंदर अगर हमको अपने आप को रीवायर करना है, रीइन्वेंट करना है, रीडिजाइन करना है, तो कैसे हो सकता है। इसका मतलब कि मूल स्पंद की प्रकृति में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, उसकी पीरियडिसिटी में, उसकी इंटेंसिटी में और उसकी फ्रीक्वेंसी में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा अगर हमें अपने व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन करना है। तो अब ये तीन चीजें यहां पे होती हैं, संक्षेप में मैं चर्चा कर लेता हूं। भाव, क्रिया और ध्वनि। तो ये जो स्पंद की क्रमता में परिवर्तन है वो भाव में परिवर्तन से भी कारित हो सकता है। कुछ क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को करने के फलस्वरूप भी मूल स्पंद की प्रकृति में परिवर्तन कारित हो सकता है। और कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण करने से भी मूल स्पंद की क्रमता में अंतर घटित हो सकता है। अब इसमें से भाव की बात है तो भाव उद्दीपन की अपेक्षा रखते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि जब जिस तरह का भाव आप चाहें आपके अंदर संचरित होने लगे। जहां तक क्रिया की बात है तो चूंकि वो चेतन के अंदर वो स्पंदन हो रहा है और किसी भी क्रिया की पहुंच उस चेतन के अंदर के स्पंदन को परिवर्तित करने में साक्षात सक्षम नहीं होती है। ये
परोक्ष रूप से ही ये संभव होता है, या फिर बहुत ही उच्च कोटि का साधक हो जिसमें इतना मानसिक बल वेग हो कि वो अपनी संकल्प शक्ति के बल पर उस मूल क्रिया में परिवर्तन साधित कर सके। तो ये भी थोड़ा कठिन काम है, होने को हो सकता है। बहुत तरह के प्राणायाम भी हैं, हठ योग की भी क्रियाएं हैं, लेकिन ये एक तरफ तो बहुत दुष्कर है, दूसरी तरफ कोई गारंटीड नहीं है, और तीसरी तरफ ये घाटी खतरों से भरी हुई भी है। तो इसमें क्या है कि जरा सी भी असावधानी होने से परिणाम उल्टा हो सकता है और लेने के देने पड़ सकते हैं। तो क्रिया का पथ भी सुगम नहीं है। ध्वनि का पथ जो है वो ऐसा है कि हम जब भी चाहें, जिस भी प्रकार की ध्वनि का उच्चारण करना चाहें, ये बड़ा ही सुसाध्य है और बड़े आसानी से मनोवांछित प्रकार की ध्वनि को हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए सर्वाति सुगम मार्ग, इस मूल क्रिया की क्रमता में परिवर्तन के लिए जो सर्वाति सुगम मार्ग है वो क्या है? वो ध्वनि का मार्ग है। और इसी मार्ग को अनुसरण करते हुए विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का आविष्कार किया गया और उन ध्वनियों को ही मंत्र के रूप में पहचाना गया। उनका उच्चारण करके मूल स्पंद की प्रकृति में, उसकी क्रमता में अंतर साधित हो सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में तदनुकूल परिवर्तन घटित होगा। तो इसलिए मंत्र का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। मंत्र यही करता है क्योंकि मंत्र की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, जो कहते हैं ना कि अमुक मंत्र से अमुक छंद है। तो छंद का यही महत्व, छंद का मतलब कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट हो रहा है। तो उसी फ्रीक्वेंसी पे वहां पे चेतना के अंदर जो मूल स्पंद है उसकी फ्रीक्वेंसी और मंत्र की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है और इस प्रकार से मूल क्रिया की प्रकृति में, क्रमता में, सीक्वेंस में अंतर आ जाता है और इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन घटित होता है व्यक्तित्व के अंदर। अब हमको क्या, हमारा अभिष्ट क्या है? तो जो हमारा अभिष्ट होगा, मंत्रों के भी वर्ग बने हुए हैं और हर मंत्र का अपना देवता होता है। हर देवता की अपनी प्रकृति होती है, अपनी विशिष्टता होती है और हर देवता के अंदर कुछ क्षमताएं निहित होती हैं, वो अपने आराधक को प्रदान कर सकता है। तो आपको क्या अभिष्ट है, उसके हिसाब से आप उस देवता का चयन करते हैं और फिर उस देवता के उस मंत्र का चयन करते हैं। तो उस देवता का जो भी ऐश्वर्य है, जो भी पराक्रम है, जो भी उसका जो एम्बियंस है, उसकी जो डोमेन है, अपने डोमेन में जो कुछ भी उसको अधिकार प्राप्त है, वो सारा कुछ आपको भी प्रदान करने का उसे अधिकार प्राप्त है। तो ये हो गया मंत्र और देवता का चयन। ये तो एक प्रक्रिया है। इसके अलावा एक प्रक्रिया और होती है जिसको हम लोग अपनाते हैं। तो वहाँ पे यह है कि भगवती, हम लोग जो पराशोडशी की साधना करते हैं, तो इनसे बढ़ के और कोई सत्ता है नहीं, वही पराशक्ति है, वही परावाक है, पराशक्ति है वो। तो इसलिए जो है उनसे बढ़ के कोई है नहीं। तो उनके पास जो है बाय वर्च्यू ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी और जितने भी देवता हैं, देवियां हैं, शक्तियां हैं, वो सब उनको वहीं से अथॉरिटी डेलीगेट होती है जिसके बल पे वो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। लेकिन वहां पर तो समग्रता में सारी अथॉरिटी है, वहीं से अथॉरिटी फ्लो करती है एक्चुअली। तो जब हम महाषोडशी की साधना कर रहे हो तो उनका मंत्र जप कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमको जो है अलग अलग देवी देवताओं के चयन की आवश्यकता नहीं होती है और न ही जो है अलग अलग मंत्रों के चयन की जरूरत होती है। वहां पे क्या होता है कि हम जिस कार्य का संकल्प मन में करते हैं
तदनुरूप जो है परिवर्तन क्रिया की क्रमता में हो जाता है, क्योंकि वो परात्परा शक्ति है तो उनका अनलिमिटेड पावर है। तो ये भाव से संचरित होता है। यहाँ पे है कि हमने भावना डाल दिया, इंटेंट डाल दिया, संकल्प कर लिया और उस पावर को इन्वोक कर लिया और उसको हमने जो है वो डेडिकेट कर दिया कि अब ये आपको देखना होगा, तो वो उसको ओके कर देती हैं और तदनुरूप आपके भाव के अनुरूप जो है, क्योंकि वो जो मूल क्रिया है वो भाव से, ध्वनि से और क्रिया से, तीनों से प्रभावित हो सकती है। तो वहां पे वो हमारे इंटेंट को फॉलो करती है जो संकल्प हमने लिया है। तो महाषोडशी के साधकों के लिए, श्री विद्या के साधकों के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो अन्य देवताओं की शरण लें। कुछ साधक जो है वो परेशान होते हैं कि हम जो है श्री विद्या की साधना करना चाहते हैं और हम कहीं गए तो उन्होंने पहले हमको जो है वो सपोज कर लीजिए कि 10 महाविद्याओं में से किसी का दे दिया, फिर 10 महाविद्याओं में से किसी दूसरी महाविद्या का दे दिया, फिर गायत्री महाविद्या का दे दिया, फिर बाला का दे दिया। तो कहते हैं कि जब तक ये सब नहीं कर लेंगे तब तक जो है वो महाषोडशी के मंत्र का जो है आप करने के पात्र नहीं है। तो ठीक है, उनका मत है, उसको मैं गलत तो नहीं कहता हूँ। मतलब ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है कि भाई आपके अंदर जब तक उस स्तर की ऊर्जा को बर्दाश्त करने की क्षमता न हो जाए इस साइको फिजिकल मशीन में, तो तब तक जो है अचानक से अगर बहुत हाई वोल्टेज डाल दिया जाएगा तो आपके पूरे न्यूरल पाथवे को ये कहीं से जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है और इट में गो हेवायर। तो ऐसी स्थिति में ये ठीक बात है, लेकिन समस्या ये होती है कि अगर साधक मैच्योर है और उसने इस फील्ड में काम कर लिया है तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो पूरे जीवन भर जो है अन्य अन्य साधनाओं में लगा दे, और जब इस साधना का नंबर आए तो या तो उसका टाइम ओवर हो जाए या उसके पास एनर्जी ही न बचे, है ना। तो उसके लिए हमारी परंपरा में शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट इस तरह से है कि एक संक्षिप्त नित्यार्चन की विधि है हमारे यहाँ। हमारे गुरुदेव ने बड़ा प्रयत्न पूर्वक उसको इन्वेंट किया है, और उसमें जितने भी आवरण हैं श्री चक्र के, उन सारे आवरणों में स्थित समस्त शक्तियों की आराधना की जाती है, उनका नमन किया जाता है, वंदन किया जाता है, उनको कुछ अर्पित किया जाता है और तर्पण भी किया जाता है। और अगर चाहें तो उसी में स्वाहा लगा के आप हवन भी कर सकते हैं। तो एक संक्षिप्त विधि है जो 15 से 20-25 मिनट के अंदर सब पूर्ण हो जाता है, और ये कितना भी व्यस्त आदमी है अगर उसके साधना करने में रुचि है और वो डेडिकेटेड है कि नहीं हम करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा ही सरल पथ है कि लगभग 6 महीने तक जो है वो कोई एक मंत्र का जप, एक माला, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन पूरी तन्मयता के साथ, और एक राउंड नित्यार्चन वो कर ले, माने कुल मिला जुला के 40-50 मिनट, 40 मिनट 45 मिनट का समय पर्याप्त है। 6 महीने के प्रयत्न के बाद वो पात्र हो जाता है पंचदशी की दीक्षा के लिए, फिर षोडशी महाषोडशी की दीक्षा के लिए क्रमशः जो है वो तैयार हो जाता है। रीजन बीइंग कि इसमें क्या होता है कि जितने भी श्री चक्र के जितने भी आवरण है, ये भगवती आपके समक्ष हैं, इसमें जो 10 आवरण हैं और प्रत्येक आवरण और कल्प जो हैं, तो 10 ये और 6 प्रत्येक आवरण और 5 कल्प, कुल मिला के इस तरह से 21 हो गए। तो इसमें जितने भी देवी देवता शक्तियां निहित है उन सबकी आराधना अर्चना हो जाती है। सबका हम त्रिअक्षरी मंत्र के साथ उनका नाम स्मरण करते हैं और उनको जो है वो पुष्प अर्पित करते हैं। अगर और कर सके तो उनको जो है वो तर्पण भी कर देते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। तो इससे जो है इसमें 366 शक्तियां हैं सब मिला जुला के, और ये 366 शक्तियों की वंदना हो जाती है। और जैसे जैसे जिस भी आवरण के शक्तियों की वंदना प्रार्थना अर्चना हम करते हैं, तो तब तक आवरण की शक्तियां प्रसन्न होकर हमको
अगले आवरण में, उच्चतर आवरण में प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही उपनीत कर देती हैं। तो इसमें हम कोई जबरदस्ती भी नहीं करते हैं, इसमें कोई हठ भी नहीं करते हैं, बल्कि उनसे निवेदन करके, उनसे आग्रह करके, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके हम अगली कक्षा में उपनीत हो जाते हैं। तो यहाँ किसी उपद्रव की भी बात नहीं है। और तमाम अन्य जैसे 10 महाविद्या, उसके बाद फिर गायत्री, फिर बाला, फिर इस तरह से चतुस्समया, तो इनके अलग अलग से आराधना करने में, भाई किसी की भी आराधना करना तो 6.5 महीना तो लगता ही है कम से कम, उसमें कुछ गति बनाने के लिए। तो वो समय की बचत हो जाती है। एक साथ हम 366 आवरण देवताओं की जो है उपासना अर्चना करते हुए। तो इसका एक लाभ ये भी होता है कि ये जो डिवाइन श्राइन है, इन शक्तियों के मध्य में, केंद्र में जो पराशक्ति बैठी हुई हैं, तो उनका पूरा स्ट्रक्चर भी हमको क्लियर हो जाता है। और इन सारी शक्तियों को हम अपने अंदर इन्फ्यूज भी कर पाते हैं, हम इंस्टॉल भी कर पाते हैं। जब उस श्राइन का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है तो इस बॉडी में कहाँ कहाँ कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उनको विभिन्न न्यासों के माध्यम से और जप के माध्यम से हम उनको जो है इंस्टॉल कर लेते हैं अपने इस शरीर रूपी श्री यंत्र के अंतर्गत। और फिर हम स्वतः जो है भगवती के मंदिर बन उठते हैं, जिसमें कि भगवती विराजती रहती हैं 24 घंटे 24/7। तो ये प्रक्रिया है। और अभी एक महत्वपूर्ण बात इसमें और मैं बता देना चाहूँ कि जब हम लोग मूल क्रिया के बारे में समझ ही चुके हैं, तो वहीं से सारी कुछ शक्तियों का स्रोत है, वहीं से सारा कुछ ऐश्वर्य जो है वो प्रसूत होता है, वहीं से निस्सरित होता है, प्रकटित होता है। तो जब मूल क्रिया को हम पकड़ लेते हैं तो वहाँ से जो है हमको चाहे एबंडेंस क्रिएशन हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर हमको काम करना हो कि हमको अच्छा स्वास्थ्य अपने को या और किसी को मदद करनी हो, तो ये क्वांटम हीलिंग का भी वहीं से होता है कि वो क्वांटम लेवल की रियलिटी है, क्वांटम से भी क्वांटम लेवल की रियलिटी है। और उस लेवल से जो प्रकाश की तरंगे, जो ऊर्जा की तरंगे चलती हैं, तो वहाँ पे जो है वो पूर्णाहंता का राज्य, वहाँ अहम इदम बोल के द्वैत नहीं है। तो सारे के सारे जितना भी अस्तित्व है इस ग्लोब पे, उस सारे अस्तित्व के साथ हम जो है जुड़े रहते हैं। तो मन में संकल्प करके हम अपने को ठीक करना चाहते हैं तो अपने को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं, और किसी अन्य को भी देना चाहते हैं तो वो चाहे ग्लोब के किसी भी पार्ट में हो, कितनी भी दूरी पर हो। जैसे वो क्वांटम इंटेंगल वाला हिसाब किताब है ना, कि क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इंटेंगल्ड होते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने मन में जो है स्वास्थ्य का संकल्प करते हैं, तो जो दूसरा इंटेंगल्ड पार्टिकल है वहाँ पर भी वो चीज़ घटित होती है। तो ये क्वांटम हीलिंग भी यहाँ से चलती है ना। तो अगर हमको हील करना है, हमको रिलेशंस को हील करना हो, हमको फिजिक को हील करना हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। यहाँ से एबंडेंस क्रिएशन भी होता है, क्वांटम हीलिंग भी होती है, रिलेशंस की भी हीलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें ये उसी मूल क्रिया के स्वरूप में किंचित मात्र परिवर्तन करने से होता है। और उस परिवर्तन को साधित करने के लिए भगवती के साथ आपको तदाकार होना होगा, और उसमें इंटेंट अपना जो है वो डालना पड़ेगा। इंटेंट डालने के बाद उस संकल्प से आप चाहे तो जब भी कर सकते हैं, और नहीं भी करते हैं, खाली भगवती के साथ एकाकार अगर आप भावना बनाए हुए हैं और आपने इंटेंट डाल दिया वहाँ पे, तो वो क्रिया पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पे रोकते हैं, और फिर अगले वीडियो से हम लोग बिंदु चक्र पे आ जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।